Hey everyone, Ayush Thakur on this side and welcome you all to today's new special video. तो आज का वीडियो स्पेशल क्यों है? Cause it's not a normal video, it's a होली स्पेशल वीडियो. सो लास्ट ईयर होली फेस्टिव वीक में आप सभी के साथ होली स्पेशल वीडियो पर चार्ट रीडिंग को शेयर किया गया था. तो उस चार्ट रीडिंग वीडियो को आप सभी ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया. सो आज के दिन इस पर्टिकुलर वीक में अगेन होली स्पेशल वीडियो मैं आप सभी के लिए क्रिएट कर रहा हूँ एज मैंशनड इन द प्रीवियस वीडियोस. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में थोड़ा एक स्टेप नेक्स्ट लेवल लेकर के जाएंगे एंड और भी ज़्यादा एडवांस चीज़ों को डिस्कस करेंगे. तो सेम चार्ट रीडिंग आज के दिन हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ड ऑन दी डोमिनेशन. तो लास्ट वीडियो में स्विंग के बेस पर हमने करना सीखा. आज के इस वीडियो में सेलर्स एंड बायर्स का साइकोलॉजी समझेंगे एंड जो देखिए कंफ्यूजन होता है एक ट्रेडर को कि मॉर्निंग में ओपनिंग के साथ हमें समझ में नहीं आता है कि मार्केट क्या डायरेक्शन प्लान कर रहा है एंड किस तरह का ये मार्केट हो सकता है. तो मॉर्निंग सेशन को इस वीडियो में मैंने फोकस किया है एंड मॉर्निंग सेशन का क्लैरिटी आपको इस वीडियो के बाद डेवलप हो जाएगा. सो वीडियो को बिगिन करने से पहले आप सभी को एंड आप सभी के परिवार को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं एंड मे दिस फेस्टिवल ब्रिंग्स मोर जॉय एंड मोर कलर्स इन योर लाइफ. सो बिगिन करेंगे वीडियो को. मेरी स्क्रीन पर करेंटली निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है एंड आज का ही मार्केट्स अगर देखेंगे तो देखिएगा जो डोमिनेशन कंसेप्ट है. तो मार्केट में देखिए ओपनिंग के साथ ही सबसे पहले समझने वाली बात क्या होती है कि मार्केट में किस पर्टिकुलर एंटिटी का डोमिनेशन आया है. सो मार्केट में देखिए दो ही एंटिटी है, वन इज बायर अनदर वन इज सेलर. तो इधर अगर मार्केट ओपन होगा तो सबसे पहले या तो बायर डोमिनेट करेगा या फिर तो सेलर डोमिनेट करेगा. तो आज का अगर सबसे पहला कैंडल देखेंगे सो फर्स्ट कैंडल में आज के दिन बायर्स ने डोमिनेट किया है. इसके बाद क्या हुआ है, क्या प्राइस हाई लेवल पर सस्टेन हो पाया? नहीं हो पाया. सेलर्स ने अगेन डोमिनेट कर दिया एंड अगेन इसके बाद क्या हुआ, सपोर्ट बना करके बायर्स डोमिनेट किया आज के दिन एंड अगेन इसके बाद सेलर डोमिनेट किया बट लोअर लेवल्स पर ले जा पाया क्या? द आंसर इज नो. और अगेन यहाँ से सपोर्ट बनाता हुआ मार्केट हायर लेवल का कंटिन्यूशन कर गया. तो मार्किंग्स को देखिएगा, यहाँ मैं सर्टेन एक्सप्लेनेशन क्रिएट करूंगा जिससे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आ सकेगा कि मार्केट देखिए डोमिनेशन से वर्क करता है. मार्केट का नेचर क्या है? मार्केट का नेचर जो बेस नेचर है ये स्विंग का नेचर है एंड इस बेस नेचर में मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है? स्विंग्स के फॉर्म में करता है. कभी बाइंग स्विंग होगा, कभी सेलिंग स्विंग होगा, अगेन बाइंग अगेन सेलिंग होगा. अब अगर मैं आप सभी से पूछूं कि क्या मार्केट ऐसा कर सकता है क्या कि ओपनिंग के साथ बाइंग स्विंग बनाया और अगेन इसको सेलर डोमिनेट कर दे, मतलब बाइंग स्विंग को सेलर रिवर्स कर दे? तो आप सभी क्या कहेंगे कि यस आयुष भाई या आयुष सर ऐसा हो सकता है. तो बाइंग स्विंग बनाएगा, बाइंग स्विंग का रिवर्सल सेलर कर सकता है. अब इसके बाद मैं कहूं कि सपोर्ट टेस्टिंग के बाद ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया. अब ओपनिंग में ही क्या सपोर्ट टेस्टिंग के बाद क्या अगेन बायर हाई तक डोमिनेट कर सकता है? आप कहेंगे ये भी हो सकता है, इसका भी पॉसिबिलिटी है. एंड इसके बाद मैं कहूं कि अगेन रेजिस्टेंस से कंटिन्यूएशन ना हो करके अगेन रेजिस्टेंस से सेलर डोमिनेट कर दे एंड अगेन मार्केट नियर दी सपोर्ट आ जाए. तो आप कहेंगे ऐसा भी हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या कम होते जा रहा है? जैसे जैसे इस रेंज में अगेन हम क्या कह रहे हैं कि हाई से लो आ जाए, लो से अगेन हाई आ जाए और अगेन हाई से सेलर फिर डोमिनेट कर जाए. तो पहला जो स्विंग था तो इसमें आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि बाइंग स्विंग है तो सेलर इजीली रिवर्स कर देगा. बट अगेन अगर बायर ने डोमिनेट किया तो अगेन मैं आपसे कहूं कि अगेन सेलर रिवर्स कर देगा. तो इसको आप भी समझ सकते हैं क्या इसका प्रोबेबिलिटी रिड्यूस हो रहा है ऐसा होने का. एंड अगेन अगर कोई आपसे कहे कि इतना रिवर्सल होने के बाद भी मार्केट नीचे ब्रेकडाउन ना करे और अगेन बायर डोमिनेट कर जाए नियर द हाइस, तो ऐसा क्या चैनल में मार्केट के मूव करने का क्या जनरल नेचर है? द आंसर इज नो. प्राइस का नेचर क्या है? प्राइस बाइंग स्विंग बनाएगा, हाई ब्रेक करेगा. जनरल जो नेचर है वो स्विंग का नेचर है. तो एज अ ट्रेडर देखिए हमें क्या करना है, मार्केट जहां पर कुछ अनएक्सेप्शन बिहेवियर करे उसको ट्रेड करना है, उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज करना है. तो आज के वीडियो का यही कंसेप्ट है, यही मोटिव है कि कैसे इस पर्टिकुलर बिहेवियर को हम मार्केट के स्विंग के नेचर को अपने बेनिफिट एंड अपनी एज अ एज की तरह यूज करें. सो एग्जांपल के थ्रू देखिएगा, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया. अब इसमें देखिएगा कंसेप्ट क्या है. कंसेप्ट इसकी किसी भी दिन अगर सपोज ओपनिंग के साथ अगर बाइंग डोमिनेशन आया है एंड अगेन उसको सेलर रिवर्स कर देता है और अगेन अगर बायर डोमिनेशन आ जाता है तो जनरल मार्केट का टेंडेंसी क्या है
कि जनरल टेंडेंसी है कि अब अगेन सेलर नीचे की तरफ अगेन सपोर्ट पर नहीं ले जाना चाहिए, मतलब एम पैटर्न नहीं बनना चाहिए कि बायर आया, सेलर आया और फिर बायर आ गया। मतलब सेलर ने डोमिनेट किया, प्राइस को पूरे बाइंग पावर को फेल किया एंड फेलियर के बाद भी अगेन बायर डोमिनेट किया, तो अब अगेन सेलर के रिड्यूस होने का, अगेन डोमिनेट होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू बेटर समझ में आएगा, तो चार्ट्स पर वापस आएंगे। तो आज का एग्जाम्पल अब समझने की कोशिश करिए, अब इजीली समझ में आएगा आज के दिन क्या हुआ है एंड इसी कंसेप्ट पर आप बेटर कंफर्मेशन ले पाएंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है। तो ओपनिंग के साथ सबसे पहले मैंने क्या कहा है, पहली कैंडल का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि मार्केट उसमें ओपन हुआ है, फर्स्ट एक्सचेंज और सबसे ज्यादा क्वांटिटी एक्सचेंज उसी कैंडल में मैक्सिमम ट्रेडिंग सेशन में होता है। सो सबसे पहली कैंडल में ओपनिंग के साथ क्या हुआ, किसका पावर, किसका पलड़ा ज्यादा भारी था, बायर्स वर मोर पावरफुल आज के दिन। तो यहां पर क्या हुआ, बायर डोमिनेट कर गया। अब अगर बायर डोमिनेट किया, इसके बाद क्या हुआ है कि सेलर आ गया। अब जैसे कि मैंने कहा कि अगर बायर डोमिनेट करे, इसके बाद सेलर आ जाए और सेलर के बाद अगर अगेन बायर डोमिनेट कर दे और जो प्रीवियस हाई क्रिएट किया है उसी हाई तक अगर अगेन मार्केट आ जाए, तो अगेन सेलर अगर नीचे गिराने की कोशिश करेगा तो नियर दी सपोर्ट जाने का क्या प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है। द आंसर इज वेरी वेल यस। तो यही पैटर्न अभी मैंने मार्क करके आपको दिखाया कि पहले बायर डोमिनेट किया पहली कैंडल में, फिर सेलर आ गया, फिर अगेन बायर ने पूरे सेलर को रिवर्स कर दिया। तो अब जनरल जो टेंडेंसी है वो क्या है मार्केट का, कि जब ऑलरेडी एक बार मॉर्निंग में बायर डोमिनेट कर चुका है एंड सेलर के आने के बाद अगेन सेलर को बायर ने पूरा अपोज कर दिया है, तो अगेन सेलर के डोमिनेट करने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा कम हो जाएगा। करेक्ट। तो इसी नेचर का हम बेनिफिट यूज करेंगे टू अंडरस्टैंड दी मार्केट नेचर। तो यही चार्ट रीडिंग आज का ये कंसेप्ट है, इसको हम मल्टीपल एग्जांपल देखेंगे तो एक बेटर क्लैरिटी आप सभी को डेवलप होगा। तो एंट्री मेथड भी मैं डिस्कस करूंगा, सो स्टेप बाय स्टेप चीजों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा इसी कंसेप्ट के बेस पर क्या हुआ कि सबसे पहले इस कंसेप्ट को अगर मैं और रूल आउट करूं और सिंपल करूं, तो आपको सिंपली क्या करना है, पहला कैंडल देखना है, अगर बायर डोमिनेट किया है तो हम वेट करेंगे नेक्स्ट बायर डोमिनेशन का। तो सेलर आ गया, सेलर के बाद क्या हुआ, अगेन बायर डोमिनेट कर गया नियर द इंट्राडे हाइस तक। तो अब दो बार डोमिनेशन हो गया, सेलर को भी पूरा रिवर्स कर दिया है। तो अब जनरल टेंडेंसी क्या होगा कि अगर सेलर आता है, जैसे कि सेलिंग आया है जो कि प्राइस का नेचर है, तो सेलर आएगा तो क्या करेगा, नियर दी सपोर्ट नहीं ले जा पाएगा। तो अगर नियर दी सपोर्ट नहीं ले जा पाता है, हायर लो के साथ अगर अगेन नियर दी हाइज आ जाता है, तो इट्स अ कंफर्मेशन आज के दिन इट्स अ बाइंग मार्केट। एंड अगर क्या होता है कि अगर सेलर नियर दी लोस तक ले आता है, तो ये क्या होगा, आज के दिन इट विल बी अ कंफर्मेशन ऑफ अ सेलिंग डे इनटू द मार्केट। तो कंसेप्ट याद रखिएगा, मल्टीपल एग्जांपल देखेंगे एंड बैक टेस्टिंग मैं कैसे करता हूं इस चैनल पर सभी को पता है। जो मेरे कंसेप्ट्स होते हैं ये यूनिवर्सल कंसेप्ट होते हैं, तो ये ईच एंड एवरी सिंगल ट्रेडिंग सेशन में ये एप्लीकेबल रहेगा। सो विदाउट मिसिंग अ सिंगल एग्जांपल, सिंगल डे, कंटिन्यूस यहां से हम पीछे के चार्ट्स को एनालाइज करेंगे। तो सिंपल कंसेप्ट था। अब एंट्री कब होगा कि दो बार डोमिनेशन आया, पहला ये है, दूसरा बायर यहां डोमिनेट किया, तो जब सेलर आया और नीचे नहीं ले जा पाएगा नियर दी लोस, तो अगेन जब हाइस पर आएगा तो दैट विल बी आवर एंट्री पॉइंट। तो यहाँ कहीं हाइस के करीब एंट्री हो जाएगा एंड एंट्री के बाद एवरेज साइज नियर दी स्विंग लो या सेम कैंडल लो आपका चॉइस है, तो उसके अकॉर्डिंग एसएल प्लान कर सकते हैं एंड इट विल बी अ गुड मोमेंटम डे इनटू द मार्केट्स। तो ये प्रॉपर वर्कआउट किया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक ग्रीन बॉक्स को मार्क कर देंगे। सो इस पर्टिकुलर डे सेशन में 21 ऑफ मार्च को मैंने एक ग्रीन बॉक्स मार्क कर दिया। तो अब पीछे चलेंगे और डेज को एनालाइज करेंगे, तो विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे ऑब्जर्व करेंगे तो 20 ऑफ मार्च को आ जाएंगे। सेम केस ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले क्या हुआ है, ओपनिंग के साथ बायर डोमिनेट किया है, तो आपको क्या करना है, वेट करना है अगेन बायर डोमिनेशन का। तो अगेन क्या हुआ है देख सकते हैं। इससे क्या होगा, आप काफी इजीली देखिए अंडरस्टैंडिंग समझ पाएंगे। ये मार्केट ओवरव्यू रीडिंग है, नेचर रीडिंग है, चार्ट रीडिंग पार्ट 3 वीडियो है आज का। तो यहाँ पर देखिएगा बाइंग साइड बायर डोमिनेट किया, इसके बाद क्या हुआ, सेलर डोमिनेट कर गया। अब सेलर के बाद देख सकते हैं अगेन बायर्स ने नियर दी हाई पुश किया, तो बायर का स्ट्रेंथ कंफर्म हुआ, अगेन बायर ने सेलर को रिवर्स कर दिया। तो मार्केट में क्या है, आज के दिन स्ट्रेंथ है। अब कंफर्मेशन एंट्री पॉइंट क्या होगा कि अगर अब यहां से जो सेलर आएगा
ये सेलर क्या करना चाहिए, इंट्राडे हाई बन चुका है, इंट्राडे लो बन चुका है, इंट्राडे लो तक नहीं ले जाना चाहिए। तो आज के दिन क्या हुआ है, सेलर आया और मार्केट क्या हो गया, इंट्राडे लो तक आ गया है। तो आज के दिन बाइंग साइड का एंट्री कब बनता, जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में 21 मार्च को क्या हुआ है, सेम केस बना है इस दिन भी, कि बायर आया, सेलर आया, अगेन बायर डोमिनेट किया, लेकिन जो सेलर आया है तो जो सपोर्ट बना है हायर लो, इसके बाद मार्केट अगेन नियर द इंट्राडे हाई आ गया, तो हमने एंट्री एग्जीक्यूट किया है। बट आज के दिन क्या हुआ है, मार्केट अपोज कर गया है, हायर लो बनाने की कोशिश तो की है, आप यहाँ पर देखोगे, बट क्या हाइस तक आ पाया है, द आंसर इज नो। तो इसके बाद क्या हुआ, मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया कि अगर हाई तक नहीं आ पाएगा, अगर इंट्राडे लो तक चला जाता है तो इट्स अ कंफर्मेशन ऑफ अ सेलिंग डे इनटू द मार्केट। तो यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा, जैसे ही नियर द इंट्राडे लो आएगा तो चाहे इंट्राडे लो ब्रेक पर एंट्री लें या उसके थोड़ा पहले लें, तो इसके बाद भी काफी एक अच्छा मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला। सो अल्टीमेट गोल ऑफ दिस वीडियो इज टू अंडरस्टैंड द मार्केट की चार्ट रीडिंग, मार्केट नेचर ऑब्जर्वेशन है कि मॉर्निंग में जो आपको जनरल बिगनर्स को कंफ्यूजन होता है कि ओपनिंग के साथ समझ में नहीं आता है कि कभी बाइंग कैंडल बना दिया, फिर गिरने लगा, फिर कहीं से भी बाइंग साइड जाने लगा। तो यूजुअली हमें क्या लगता है एज अ बिगनर, या जब एक बिगनिंग ऑफ द जर्नी में हम होते हैं, कि मार्केट समझ में नहीं आता है कहाँ जाना चाह रहा है। बट देखिए, मार्केट ही आपको ब्रीफ करता है कि मार्केट कहाँ जाना चाह रहा है। बस हमें अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उतना स्किल होना चाहिए टू अंडरस्टैंड दी मार्केट्स। तो मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए, एक प्रोफेशनल ट्रेडर में, एक बिगनर में, या मुझ में, या किसी भी में भी डिफरेंस क्या है, सारे ट्रेडर्स में अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस है। चार्ट्स यही है, निफ्टी 50 का ही चार्ट सब लोग बैठ करके लाइव मार्केट में देखते हैं, बट कोई कुछ और कंक्लूजन निकालता है, कोई कुछ कंक्लूजन निकालता है। ऐसा क्यों होता है, बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग होता है। निफ्टी 50 का जो प्राइस लाइव मार्केट में रहेगा वो सभी के लिए सामान्य है। तो जो हम ट्रेड करते हैं वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के डिफरेंस के साथ हम ट्रेड करते हैं। तो चार्ट्स पर वापस आएंगे तो अगेन सेलिंग साइड का कंफर्मेशन आ गया, अच्छा मोमेंटम मिला, तो इसको भी क्या करेंगे, एक ग्रीन बॉक्स मार्क कर देंगे कि सक्सेसफुली विदाउट एनी कंफ्यूजन आज के दिन हम मार्केट ऑब्जर्वेशन को समझ पाए। सो और पीछे चलेंगे, इसके प्रीवियस डे पर आ जाएंगे तो 19 मार्च का ट्रेडिंग सेशन है। यहाँ पर क्या हुआ है, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। फर्स्ट कैंडल में क्या हुआ, बायर डोमिनेट किया है, तो बायर के बाद डोमिनेट किया है तो क्या करेंगे, वेट करेंगे, अगेन बायर डोमिनेट करेगा, एंड उस बायर डोमिनेशन में देखना है कि क्या वो बायर नियर द इंट्राडे हाई ले जा पा रहा है। तो आज के दिन क्या हुआ, जो बायर अगेन सपोर्ट के बाद आया है, इंट्राडे लो हो गया, पहला बायर डोमिनेशन, सेलर ने रिवर्स कर दिया, अगेन जो बायर डोमिनेशन आया तो अगेन बायर में, इसका मतलब क्या है, नियर दी हाई पुश कर दिया, मतलब बायर में स्ट्रेंथ है, तो अगेन आज के दिन स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन हो गया। लेकिन स्ट्रेंथ है तो इसका मतलब ये नहीं है कंटिन्यूएशन होगा ही होगा। जब बायर स्ट्रेंथ को कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यूएशन का साइन दिखेगा, तब हम एग्जीक्यूट करेंगे एंड तभी मार्केट बाइंग साइड का कंटिन्यूएशन जाएगा। तो आज के दिन क्या हुआ है, सपोर्ट लगाया, बायर नियर दी हाइज ले गया। अब इसके बाद कंसेप्ट क्या है कि हायर लो बनने के बाद अगेन नियर दी हाइज आना चाहिए। बट आज के दिन क्या हुआ, क्या इसके प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन जैसा केस हो गया कि सपोर्ट भी नहीं बना और इंट्राडे हाई से अगेन मार्केट इंट्राडे लोज तक आ गया। तो इंट्राडे लो पर आने पर हम एग्जीक्यूट क्यों कर देते हैं कॉन्फिडेंटली, क्योंकि ये मार्केट नेचर है जो मैक्सिमम टाइम फॉलो होगा। मैंने आपको नेचर क्या एक्सप्लेन किया कि अगर किसी दिन मॉर्निंग में बायर डोमिनेट करता है एंड अगेन उस मोमेंटम को सेलर डोमिनेट कर दे, एंड अगेन सेलर डोमिनेशन को बायर डोमिनेट कर दे, और अगेन सेलर डोमिनेट कर दे, जैसा आज के दिन हुआ है, बायर डोमिनेट किया पहला कैंडल, सेलर आ गया, फिर बायर आ गया, फिर सेलर आ गया, तो अब अगेन सेलिंग साइड कंटिन्यूएशन ना हो करके अगेन बायर डोमिनेट कर दे, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, कम हो जाता है। तो जैसे जैसे ये स्विंग बनेंगे वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी रिड्यूस हो जाता है, एंड उतना ही हमारा ट्रेड क्या होगा, एक हाई प्रोबेबिलिटी ओवरव्यू क्रिएशन हो जाएगा। तो आज के दिन क्या हुआ है, सेम केस हुआ है कि अगर बाइंग साइड चला जाता तो इट विल बी अ कंफर्मेशन ऑफ द बाइंग डे इनटू द मार्केट, एंड अगर सस्टेन नहीं हुआ है, सेलर ने अगर सपोर्ट तक रिवर्स कर दिया है, तो इट्स अ कंफर्मेशन। आज के दिन कौन सा ट्रेडिंग सेशन है, इट्स दी सेलिंग ट्रेडिंग सेशन। तो मेनली ये जो एनालिसिस है, देखिए, मॉर्निंग सेशन के लिए, सेकेंड हाफ सेशन का डिफरेंट होता है। तो इसमें क्या करना है, सिर्फ मॉर्निंग सेशन का ही ओवरव्यू देखना है
एंड मोमेंटम देखना है। सो आज के दिन भी काफी अच्छा मोमेंटम मिल गया, ओवरव्यू करेक्ट हुआ, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, अगेन एक ग्रीन बॉक्स मार्क कर देंगे। तो ये देखिए हम मार्केट नेचर के बेस पर ये ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो मार्केट नेचर क्या होता है, मैक्सिमम टाइम फॉलो होता है। तो मैक्सिमम टाइम फॉलो होगा तो क्या होगा, हमें मैक्सिमम टाइम राइट ऑब्जर्वेशन को कर पाएंगे। बट ऐसा जरूरी है क्या कि हर केस में राइट होगा? दी आंसर इज नो। मार्केट जनरल नेचर को भी, मार्केट जैसे कि अनसर्टेन है तो जनरल नेचर को भी ब्रेक करता है। तो वो केसेस कुछ दिन होंगे जहां पर हमारा ओवरव्यू गलत हो जाएगा। सो ये एनालिसिस 19 मार्च का हो गया। अब कंटिन्यूस देखेंगे, देखिए हम विदाउट स्किपिंग अ सिंगल डे कोई भी कंसेप्ट बैक टेस्टिंग करते हैं तो 18 मार्च में आ जाएंगे। सेम देखिए लगातार अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं, फर्स्ट कैंडल में क्या हो रहा है, मॉर्निंग में ओपनिंग के साथ बायर डोमिनेट कर रहा है। सो आई एम ट्राइंग कि एक सेलिंग का भी एग्जांपल मिले जिससे कंसेप्ट और अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो आज के दिन भी क्या हुआ है, बायर डोमिनेट किया सबसे पहले, इसके बाद सेलर डोमिनेट कर दिया। अब अगेन जो बायर डोमिनेट किया है ये क्या करना चाहिए, नियर द इंट्राडे हाई पुश करना चाहिए। तो आज का ये जो सेकंड डोमिनेशन हुआ इसमें क्या हुआ है, बायर ने नियर द इंट्राडे हाई पुश किया है। तो इसके बाद अब कंसेप्ट क्या कहता है कि इंट्राडे हाई बन गया है, इंट्राडे लो बन गया है। तो अब यहां से जो सेलिंग आएगा ये सेलर क्या करना चाहिए, इंट्राडे लो तक नहीं ले जाना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, एम पैटर्न बन जाएगा। तो अगर सपोर्ट तक ले आता है तो इट विल बी अ कंफर्मेशन ऑफ अ सेलिंग डे इनटू द मार्केट। बट आज के दिन क्या हुआ, मार्केट हायर लो बनाया एंड हायर लो के बाद अगेन नियर द इंट्राडे हाइस चला गया। तो अकॉर्डिंग टू द कंफर्मेशन या कंसेप्ट हम क्या करेंगे, नियर द इंट्राडे हाइस जाने पर हायर लो बनने के बाद बाय कर लेंगे। तो इस एग्जांपल में स्टॉप लॉस जाएगा क्योंकि मार्केट अगेन रिवर्स हो गया है। तो आज का केस कौन सा बना है कि पहले बायर डोमिनेट किया, फिर सेलर आया, फिर बायर आया, फिर सेलर आया और अगेन बायर आने के बाद भी सेलर डोमिनेट कर गया। तो आज के दिन हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हुआ है। एंड यहाँ देख सकते हैं इट्स हैज बीन एन एक्सेप्शनल ट्रेडिंग सेशन कि मार्केट आप देखोगे हायर लोज बना करके ऊपर से भी सस्टेन करने की कोशिश किया है, बट ये एक्सेप्शनल सेलिंग आया है जिसमें मार्केट नीचे आया इसीलिए है, इंट्राडे लो ब्रेक करने के लिए आया है। आप यहाँ देखोगे मार्केट नीचे क्यों आया है, इंट्राडे लो ब्रेक करने ही आया और कंटिन्यूस ऊपर चला गया। तो ये प्राइस का जनरल नेचर नहीं है कि एक सिंगल कैंडल में नीचे गिर जाए और कंटिन्यूस मोमेंटम में ऊपर चला जाए। अगर ब्रेक करके ऊपर जाना था तो डब्ल्यू पैटर्न एंड थोड़ा साइडवेज होकर के जाना चाहिए था। कंटिन्यूस ब्रेक करके कंटिन्यूस ऊपर गया है, इसलिए व्हाट आई एम सेइंग इट्स एन एक्सेप्शनल ट्रेडिंग सेशन। तो जैसे कि मेंशन किया गया मार्केट नेचर ही अनसर्टेन है, ऐसे कुछ दिन आएंगे तो वी नीड टू बी प्रिपेयर। तो जिस दिन मार्केट जनरल नेचर में फॉलो होगा जो कि मैक्सिमम टाइम होता है तो उस दिन वी विल बी एबल टू एनालाइज द मार्केट इन द राइट वे। सो अगेन और पीछे आ जाएंगे 15th ऑफ मार्च को देखेंगे तो 15th ऑफ मार्च को भी यहाँ पर पहली कैंडल में अगेन बायर डोमिनेट कर दिया है। तो आई होप कि एक सेलिंग एग्जांपल जरूर देखने को मिले। मैं देख लूं थोड़ा सेलिंग आया क्या, सेलिंग आया, चलो प्रीवियस एग्जांपल में ही सेलिंग देखने को मिल जाएगा। तो अगेन आज के दिन क्या हुआ है, बायर डोमिनेट किया, बायर के बाद क्या हुआ, सेलिंग आ गया, सेलर आ गया, सेलर नीचे तक कंटिन्यू किया। इसके बाद क्या हुआ है, मार्केट इंट्राडे लो लगाया। अब इंट्राडे लो सपोर्ट यहाँ पर लिया, या से ये सिंगल कैंडल सपोर्ट है तो और वेट करेंगे, मार्केट यहाँ तक आ गया, यहाँ सपोर्ट पर मार्केट सस्टेन हुआ। तो अगेन सेकेंड टाइम जो बायर आया उसमें मार्केट में कोई स्ट्रेंथ ही आज के दिन नहीं है। तो जो दूसरा बायर देखेंगे आया है, स्ट्रेंथ नहीं है, अगेन सेलिंग आया, अगेन बाइंग आया और अगेन मार्केट नियर द इंट्राडे लोज आ गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट क्या कंफर्मेशन होगा यहाँ पर कि प्राइसेस में स्ट्रेंथ नहीं है, बायर हायर लेवल पर नहीं ले जा पा रहा है। तो अगेन जब सेलर नियर द इंट्राडे लो आएगा व्हाट इट मींस कि इट्स अ कंफर्मेशन ऑफ अ सेलिंग डे इनटू द मार्केट। तो जैसे कि मैंने आपको कहा ये कंफर्मेशन होता है फर्स्ट ओपनिंग सेशन का कि 12 बजे के पहले पहले तक इसमें जो ओवरव्यू होगा मार्केट उसमें मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगेन मार्केट नियर दी सपोर्ट्स आया एंड एक सेलिंग मोमेंटम मार्केट्स में देखने को मिला। तो अगेन ओवरव्यू सही से करेक्ट हुआ तो अगेन यहाँ पर एक ग्रीन बॉक्स को मार्क कर देंगे। अब इसका ड्रॉबैक क्या है, देखिएगा कि जिस भी दिन ओपनिंग के साथ अगर मार्केट काफी बड़ा मोमेंटम कर देगा ओपनिंग के साथ ही तो वो पर्टिकुलर सेशन में हमारा मोमेंटम मिस हो जाएगा। तो ये मार्केट नेचर है, जैसे मैं भी ट्रेड करता हूं तो अगर ओपनिंग के साथ ही कंटिन्यूस अगर बड़ा मोमेंटम हो जाता है बिफोर सेटलमेंट इनटू द मार्केट तो वो मोमेंटम वहां पर जनरली मिस हो जाता है।
तो अगेन प्रीवियस एग्जांपल देखेंगे तो 14th ऑफ मार्च को क्या हुआ है, 14th ऑफ मार्च को एक डिफरेंट केस है कि पहला डोमिनेशन क्या हुआ है, सेलिंग साइड हुआ है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेलर डोमिनेट किया है तो अगेन सेलर डोमिनेशन का वेट करेंगे। तो अगेन सेलर डोमिनेशन के बाद क्या हुआ, बायर रिवर्स कर दिया मोमेंटम को, बायर डोमिनेट कर गया मार्केट्स में। सो ये हमारा सपोर्ट हो गया, बायर डोमिनेशन के बाद ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। तो अगेन ये पहला रेजिस्टेंस हो गया, पहला सेलर डोमिनेशन हो गया। इसके बाद रेजिस्टेंस बनने के बाद अगेन आज के दिन सेलर ट्राइड टू डोमिनेट इन दी मार्केट, बट क्या डोमिनेशन करके मार्केट नियर द इंट्राडे लो तक पुश हो पाया, क्या सेकंड डोमिनेशन में नहीं हो पाया। इसका मतलब क्या है कि सेलिंग साइड मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, मार्केट में बायर्स आज के दिन प्रेजेंट है एंड हायर लेवल पर बाय कर रहे हैं। तो हायर लो बन गया। अब कंसेप्ट क्या कहता है, वाइस वर्सा ऑफ द बाइंग डोमिनेशन केस, कि अगर सेलर नीचे नहीं गिरा पाया है और बायर आकर के अगर इंट्राडे हाई को ब्रेक करता है या नियर द इंट्राडे हाइज अगेन पुश करता है, तो इट्स अ कंफर्मेशन ऑफ अ बाइंग डे और बाइंग ट्रेडिंग सेशन इनटू द मार्केट। तो अगेन फर्स्ट हाफ सेशन का क्या कंफर्मेशन हो गया कि इट्स अ बाइंग डे इनटू द मार्केट। तो एक काफी अच्छा मोमेंटम अगेन इंट्राडे हाई टेस्टिंग के बाद बाइंग साइड का मार्केट्स में देखने को मिला। तो अगेन यहाँ पर क्या करेंगे, एक ग्रीन बॉक्स को मार्क कर देंगे। सो एक दो एग्जांपल्स और देखेंगे तो और प्रीवियस चार्ट पर आ जाएंगे। तो 13th ऑफ मार्च को क्या हुआ है, प्रोसेस थोड़ा फास्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगेन फर्स्ट कैंडल में सेलर डोमिनेट किया एंड आज के दिन भी क्या हुआ है, बड़ा मोमेंटम ओपनिंग के साथ हो गया है। तो वो मोमेंटम हमारा जनरली फर्स्ट आपको ओपनिंग के साथ ही एंट्री करना एडवाइस नहीं है, इसलिए अगर पहले ही स्विंग में मोमेंटम हो जाएगा तो हम उसको मिस होने देंगे। तो ये पहला ही स्विंग यहाँ तक क्रिएट हुआ, ये एक सिंगल कैंडल का सपोर्ट है। तो सिंगल कैंडल मार्केट होल्ड नहीं किया है, अगर होल्ड करेगा जो सपोर्ट, दो तीन कैंडल उसी को सपोर्ट कंसीडर किया जाता है। तो अगेन मार्केट आया, ये सपोर्ट बनाया, यहाँ से सपोर्ट होल्ड हो गया। तो ये पहला सेलर डोमिनेशन है, सपोर्ट बनने के बाद दूसरा सेलर डोमिनेशन देखना है। तो क्या हुआ, बायर में तो स्ट्रेंथ नहीं है, पहले ही देख सकते हैं हायर लेवल पर रिवर्स ही नहीं कर पाया। तो लोअर हाई बना करके अगेन सेलर आया, लोअर लेवल की तरफ पुश किया। अब कंसेप्ट क्या कहता है कि अगेन जो बायर आएगा वो हायर लेवल पर नहीं ले जाना चाहिए। तो बायर हायर लेवल पर नहीं ले जा पाया। सेलर डोमिनेशन के बाद, सेकंड सेलर डोमिनेशन के बाद अगेन यहाँ पर मार्केट जैसे ही इंट्राडे लो के करीब आएगा, इट्स अ कंफर्मेशन ऑफ अ सेलिंग डे इनटू द मार्केट। तो सेम कंसेप्ट वही है, मार्केट अगेन कंफर्मेशन आया, इंट्राडे लो के पास आएगा, हम शॉर्ट कर देंगे। अगेन फर्स्ट हाफ सेशन में काफी अच्छा सेलिंग मोमेंटम मार्केट्स में देखने को मिला। तो अगेन यहाँ पर एक ग्रीन बॉक्स में मार्क कर दूंगा। एक लास्ट एग्जांपल और देखेंगे तो यहाँ देखिएगा ये कौन सा केस है, ये बायर डोमिनेशन का केस है। बायर डोमिनेट किया, इसके बाद क्या हुआ है, बायर डोमिनेशन के बाद सेलर डोमिनेशन आ गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन वेट करेंगे बायर डोमिनेशन का। तो अगेन यहाँ पर क्या हुआ है, बायर डोमिनेट कर गया एंड बायर डोमिनेशन के बाद रेजिस्टेंस बनेगा, अगेन बायर डोमिनेट कर गया। इसका मतलब क्या है कि मॉर्निंग में डोमिनेट तो किया, सेलर आया, रिवर्स किया मोमेंटम को, लेकिन अगेन बायर डोमिनेट कर दिया। तो इट प्रूव्स एंड कंफर्म्स द स्ट्रेंथ इनटू द मार्केट। तो कंफर्म होने पर क्या करेंगे, अब एंट्री कैसे लेते हैं कि अगर सेलर आएगा तो नियर द इंट्राडे लोज नहीं ले जाना चाहिए। तो आज के दिन नहीं ले जा पाया है, हायर लो बना है और अगेन जैसे ही इंट्राडे हाइस के पास आएगा तो हम बाय कर लेंगे। तो इस दिन यहाँ पर आई होप मेरा भी स्टॉप लॉस गया था। ये अगेन देखेंगे तो इस दिन नेचर रूल मार्केट का फॉलो नहीं हुआ है, ये अगेन क्या है, एक्सेप्शनल सेलिंग आया है। ठीक है, तो आप देखोगे इसमें कि ओवरव्यू कब गलत होता है, जब मार्केट कुछ एक्सेप्शनल एक्टिविटी कर देता है जनरल केसेस में। तो यहाँ पर भी हमारा ओवरव्यू गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक रेड बॉक्स मार्क कर दूंगा। अगेन वन मोर एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, लास्ट एग्जांपल देखेंगे कि यहाँ पर सेलर डोमिनेट किया है सबसे पहले। तो क्या करना है, वेट करना है सपोर्ट बनने का। तो मार्केट क्या किया, सपोर्ट बना लिया यहाँ पर। अब सपोर्ट बनने के बाद क्या हुआ है, अगेन पहला डोमिनेशन सेलिंग का है। तो बाउंस बैक होने के बाद, बाइंग आने के बाद अगेन सेलर डोमिनेशन देखना है। तो बाउंस बैक होने के बाद क्या हुआ, अगेन सेलर डोमिनेशन आया। अब इस सपोर्ट को क्यों कंसीडर किया जा रहा है, ये सपोर्ट होल्ड हुआ है पहली कैंडल के बाद, मार्केट इसके ऊपर दो तीन कैंडल क्रिएशन किया है। तो अगेन बायर आया, अगेन सेलर डोमिनेशन आया और नियर द इंट्राडे लोज आ गया। तो कंफर्मेशन हो गया स्ट्रेंथ का कि पहली कैंडल में भी सेलर डोमिनेट किया है और बाइंग होने के बाद सबसे पहले तो बायर देखो रिवर्स नहीं कर पाया,
ये इटसेल्फ साइन है कि मार्केट में सेलर का पावर ज़्यादा है। इसके बाद अगेन सेलर डोमिनेट करके इंट्राडे लो पर आ गया, तो इट्स अगेन अ कंफर्मेशन। अब एंट्री पॉइंट क्या बताया गया है कि सपोर्ट तक सेकंड डोमिनेशन होने के बाद जो बायर आएगा वो रिवर्स नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर रिवर्स नहीं कर पाया। इंट्राडे लो पर जैसे ही आएगा हम शॉर्ट कर देंगे, एंड इस दिन भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। तो अगेन यहाँ पर इसको ग्रीन बॉक्स मार्क कर देंगे कि अगेन ओवरव्यू इज राइट। सो इतने एग्जांपल्स को हमने डिस्कस किया। इसके पहले अगर लास्ट 7th ऑफ मार्च देखेंगे तो आई गेस सेलिंग बाइंग एंड बाइंग एंड अगेन सेलिंग। तो इस दिन एक स्टॉप लॉस यहाँ पर जा सकता है, तो इसको भी काउंट करना है तो कर सकते हैं। अदरवाइज कितना एग्जाम्पल हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलो तो ये भी कर लेते हैं, प्रॉपर 10 का टेस्टिंग हो जाएगा, तो एक रेड बॉक्स यहाँ पर मैं मार्क कर दूंगा। तो टोटल 10 दिन में से हमने क्या हुआ है 7 डेज का ओवरव्यू सही तरीके से ऑब्जर्व कर पाए। तो देखिए ओवरव्यू आपका जितनी बार सही होगा उतनी ही बार आप क्या कर पाओगे, राइट टाइम का एंड करेक्ट एंट्री प्लान कर पाएंगे। तो आई होप इस पर्टिकुलर वीडियो में जो बेस्ट था होली स्पेशल वीडियो के लिए आई ट्राई टू डिस्कस्ड, एंड आई होप आप सभी इस वीडियो को भी उतना ही पसंद करेंगे। सो लेट मी नो एनी क्वेश्चंस और व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। एंड ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। एंड ओवरव्यू अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड जैसे कि होली वीक है, होली फेस्टिवल है, तो होली स्पेशल कूपन कोड है आप सभी के लिए विच इज़ HOLI25। तो होली 25 कूपन कोड को आप यूज़ कर सकते हैं टू अवेल एडिशनल 25% डिस्काउंट on all of the products. So 52 hour session is the best course till date recorded by me। उसमें 52 hour का इसी तरह का लर्निंग कंटेंट है, एंड इसमें 1 ईयर का टेलीग्राम चैनल सब्सक्रिप्शन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। 20 आवर में आपको 6 मंथ्स मिलेगा, 6 डेज में भी आपको 6 मंथ का टेलीग्राम एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो सारी चीज़ों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड ज़रूर कूपन कोड को यूज़ करना ना भूलें जिससे एडिशनल डिस्काउंट आप अवेल कर सकें। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बाय टू ऑल एंड सी या।